Hello students, question number 12 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, if n is the number of irrational terms in the expansion of this, then n minus 1 का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 60 + 1 यानी कि 61 टोटल टर्म्स होगी, यानी कि 61 टोटल टर्म्स हो जाएगी। और 61 अगर टोटल टर्म्स होगी तो हमको बस ये चेक करना है कि रेशनल टर्म्स इसमें कितनी होगी। तो रेशनल टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो रेशनल टर्म्स हमें मिल जाएगी टोटल में से। तो रेशनल टर्म्स के लिए सबसे पहले तो इसका TR+1 लिखूंगा मैं। तो TR+1 यहाँ से आएगा 60 CR और इंटू 3⁴ टू दी पावर आएगा 60 - R और इंटू 5⁴ R/8 आएगा। तो यहाँ से आ रहा है जो 3 की पावर यहाँ 60 CR और 3 आएगा ये 15 एंड माइनस R/4 और इंटू आएगा 5 R/8। तो बेसिकली अब हम R की वैल्यू अगर रेशनल टर्म्स हम चाहते हैं तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर R की वैल्यू बेसिकली हम लोग 8 के मल्टीपल्स में पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर इंटीजर लाना है मुझे तो R की वैल्यू मुझे 8 का मल्टीपल पुट करना पड़ेगा, यानी कि 8 पुट कर सकता हूँ, 16 पुट कर सकता हूँ, 8 16 24 24 के बाद फिर नेक्स्ट 32 पुट कर देंगे, 32 40 आ जाएगा। नेक्स्ट R का वैल्यू नेक्स्ट अगर देखें तो 48 आ जाएगा। नेक्स्ट R का वैल्यू अगर देखें तो 48 और प्लस 8 करूँगा तो 56 हो सकता है। 56 के बाद 8 ऐड करूँगा अगर तो 62 आ जाएगा, लेकिन 62 R की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। R की वैल्यू मैक्सिमम हम लोग 60 तक पुट कर सकते हैं सिर्फ, तो इस वजह से, और बल्कि 60 भी नहीं पुट कर सकते, 59 तक ही पुट कर सकते, मतलब ठीक है तो 60 तक ही पुट कर पाएंगे। तो इस वजह से 62 तो नहीं हो पाएगी, यानी कि हाँ। और लेकिन एक और वैल्यू है जो हम पुट कर सकते हैं जो कि होगी 0। R की वैल्यू में अगर 0 भी पुट करूँगा तब भी मुझे कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर मुझे एक इंटीजर टर्म ही मिलेगी, रेशनल टर्म ही मिलेगी। तो इस वजह से R की वैल्यू 0 8 16 से लेकर इस तरीके से ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो टोटल टर्म जो आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स आ रही है। टोटल टर्म्स में से मैं ये 8 टर्म्स अगर माइनस कर दूंगा, टोटल टर्म्स मेरे पास 61 टर्म्स है, इसमें से 8 माइनस कर देंगे अगर, तो 61 - 8 विल बी 50। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 - 7 60 53 हो जाएगा ये। और 53 अगर आ रहा है तो हमें टोटल ये इरेशनल टर्म्स है। उसने बोला है कि n-1 किससे डिविजिबल होगा, तो 53 -1 को चेक करना है कि किससे डिविजिबल होगा, यानी कि 52 किससे डिविजिबल होगा ये चेक करना है हमें। तो 52 जो है 26 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।